दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस ऑफिसर माइकल से, जिसके ठीक पीछे मीडिया से हमें पता चला कि अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें कि माइकल के 13 साल के भाई एडवर्ड को कुछ पुलिस ऑफिसर्स या पता नहीं गुंडों ने जान से मार दिया। जिस पर माइकल ने मीडिया को स्टेटमेंट दी कि पुलिस जल्दी ही उन किलर्स को पकड़ लेगी। लेकिन तभी इस भीड़ में हमें ये छपरी हेयर स्टाइल टॉम दिखा, जो कि माइकल और एडवर्ड दोनों का ही भाई था। तभी उसने यहाँ एक फायर बोतल फेंकी, जिससे कि पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। तभी इस बीच उसने अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ पुलिस स्टेशन में एंट्री ली, जहाँ से उसने बहुत सारे हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट और भी हेलमेट हुलमुट लूट लिए, जिन्हें लेकर वो पुलिस की गाड़ी से ही अपने एरिया एथीना के लिए निकल गया। वैसे एथीना से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग एथीना। और दोस्तों, आज मुझे 1 साल पूरा हो गया आपके लिए रेगुलरली वीडियोस लाते हुए, तो इसी बात पर सब्सक्राइब बटन की घंटी बजा दीजिए। नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ इनके अड्डे पर पहुंचकर हमें पता चला कि असल में टॉम पुलिस से अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसके लिए उसने अपनी पूरी छपरी गैंग को हथियार, बॉम्ब और भी अलग अलग सामान दे दिए। लेकिन आप सोचोगे कि मौत का बदला पुलिस से क्यों लेना चाहता है? असल में जो वीडियो वायरल हुई उसमें किलर्स ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। अब वो सच में पुलिस ऑफिसर्स थे या कौन थे, या हमें आगे पता चलेगा। बस आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए। दूसरी तरफ एक जेरोम नाम का ऑफिसर पुलिस के साथ एथीना जाने के लिए निकल गया, जहां ये सभी अपनी डरी हुई हालत में किसी सेबेस्टियन नाम के आदमी को भी ढूंढने लगे। और ऐसा क्यों, मतलब सेबेस्टियन में ऐसा क्या है, ये भी हमें आगे पता चलेगा। यहाँ ये टोनी, जो कि माइकल और टॉम का सबसे बड़ा भाई होने के साथ साथ एक इलीगल वेपन डीलर भी था, जिसे कि शहर में होने वाले दंगों से टेंशन होने लगी, क्योंकि ऐसा करने से उसके इलीगल बिजनेस का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए वो अपने आदमियों के साथ वेपन्स को छुपाने जंगल की तरफ जाने लगा। लेकिन अभी टॉम के आदमियों ने एथीना से जाने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। यहाँ तक कि जब उन्होंने टोनी को देखा तो वो उसका पीछा करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि टोनी बड़ा भाई होने के नाते इनका इस दंगे में साथ देगा। लेकिन टोनी को अपने बिजनेस के अलावा किसी और चीज की पड़ी ही नहीं थी। शायद टोनी बनिया होगा, इसलिए उसने इन दंगों में घुसने की जगह यहाँ से भागने का दूसरा रास्ता ढूंढना सही समझा। दूसरी तरफ एथीना में रह रहे लोग परेशान होने लगे कि आखिर इस दंगे से उनका क्या लेना देना। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तब माइकल उन्हें समझाने लगा कि अगर दंगे हुए तो आपकी जान ही नहीं बचेगी, इसलिए आप अभी के लिए घर की टेंशन छोड़कर अपनी जान को बचाने का सोचिए। जिसके बाद वो यहाँ से टॉम को रोकने निकला, लेकिन उससे पहले उसकी नजर सेबेस्टियन पर गई, जो कि इतनी दंगे वाली सिचुएशन में भी एकदम शांत था, जैसे उसे किसी भी चीज से डर ही न लगता हो। खैर, तब माइकल ने सेबेस्टियन को एक घर में बंद कर दिया, ताकि वो टॉम के बहकावे में आकर इस दंगे में शामिल ना हो जाए। जिसके बाद वो यहाँ से टॉम को ढूंढने इनके घर पर पहुंचा, जहाँ उसकी खुद की बहन माइकल को फ्रेंच पुलिस का दलाल कहने लगी, क्योंकि माइकल अपने भाई का साथ देने की जगह फ्रेंच पुलिस की तरह इस दंगे को रोकने की बात कर रहा था। तब माइकल उसे किचन में जाने का कहकर उन लोगों की मदद करने पहुंचा, जो कि शहर को छोड़कर जाना चाहते थे। लेकिन तभी वहां पुलिस ने आकर इन सबको धप्पा कर दिया, जिसमें कि माइकल भी इस भीड़ का हिस्सा था। यहाँ टॉम अपनी गैंग सेट करने लगा कि हम कैसे कैसे इन पुलिस वालों से बदला लेंगे, जिसमें कि ये काफी ऊंचाई से भारी भारी सामान नीचे पुलिस पर फेंकने लगे, जिसके बदले में पुलिस ने इन पर टीयर गैस फेंकी। लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि जब टॉम को पता चला कि असल में पुलिस दूसरे ब्लॉक से एथीना में घुसने की कोशिश कर रही है, तो ये सुनकर वो डायरेक्ट पुलिस से लड़ने पहुंचा।
जहां उसने अपनी गैंग के साथ मिलकर पुलिस को पीछे धकेल दिया। यहाँ रात होते ही एक ऑफिसर ब्लैक ने माइकल की हथकड़ी खोल दी, क्योंकि वो तो खुद एक ऑफिसर था। खैर तब ब्लैक ने माइकल से मदद मांगी कि तुम कैसे भी करके अपने भाई को रोक दो, वरना पुलिस आर्मी की हेल्प लेकर एथेना सिटी में घुस जाएगी। दूसरी तरफ टॉम अपनी गैंग का ब्रेन वॉश करने लगा कि हम कोई भी बुरा काम नहीं कर रहे, अरे हमें तो सिर्फ कैसे भी करके उस पुलिस वाले का नाम पता करना है जिसने हमारे भाई मतलब मेरे भाई को मार डाला। देख रहे हो उसका कमजोर दिमाग। खैर तब पता है टॉम ने मीडिया का भी विश्वास नहीं किया कि असल में उसके भाई के किलर्स पुलिसमैन थे ही नहीं। उल्टा उसने प्लान किया कि अब वो एक पुलिस ऑफिसर को ही किडनैप कर लेंगे, ताकि फिर पुलिस उस किलर का सही नाम बताने पर मजबूर हो जाए। तभी यहाँ पुलिस ने जबरदस्ती एथेना में घुसना शुरू किया, जहाँ टॉम के आदमी उन ऑफिसर्स पर रॉकेट छोड़ने लगे कि आओ आओ ना। लेकिन तब भी कुछ ऑफिसर्स ने एथेना में घुसकर छपरी जनता की सुताई शुरू करी। लेकिन इतने में फिर टॉम ने यहाँ एक फायर बोतल फेंकी, जिससे कि काफी ऑफिसर्स अपने आप पीछे हटने लगे। तब गैंग ने पुलिस पर रॉकेट फायरिंग भी की, जिससे कि इनकी अफरा तफरी में कुछ ऑफिसर्स इधर उधर हो गए, जिनमें कि एक था ये जेरोम, जो कि अपनी टीम से अलग होकर इधर उधर छुपने लगा, क्योंकि उसके पीछे टॉम की पूरी गैंग पड़ गई थी। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपने कपड़े चेंज करके यहाँ से निकला ही था कि तभी दूसरी तरफ ब्लैक और माइकल ने एक वीडियो में देखा कि टॉम ने जेरोम को बंदी बना लिया है, जहां उसने डिमांड करी कि जल्दी उस किलर को पकड़कर फांसी की सजा दो, वरना मैं इस जेरोम की सांसें जीरो कर दूंगा। तब माइकल टॉम को रोकने एथेना में एंट्री लेने लगा, जो कि उसे आराम से मिल भी गई, क्योंकि वो टॉम का भाई था। तब वो यहाँ से सीधा उसके पास पहुंचा, जहाँ उसने टॉम को समझाते हुए कहा कि तुम्हें ये दंगे रोक देने चाहिए। लेकिन टॉम ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसके हिसाब से ये गवर्नमेंट और पुलिस कभी इनके भाई के मर्डर्स का नाम नहीं बताएगी। तब माइकल ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें नाम पता चल भी गया तो भी हमारा भाई तो वापस नहीं आने वाला ना। और ये कहकर उसने टॉम को अपने गले से लगा लिया। लेकिन टॉम तो भाई साहब अपनी नफरत की आग में इतना अंधा था कि उसने माइकल पर ही इल्जाम लगा दिया कि शायद अब तुम हमारे भाई नहीं बल्कि फ्रेंच गवर्नमेंट के एक टट्टू बन चुके हो, इसलिए शायद उस दिन हमारे छोटे भाई की जगह तुम्हें मर जाना चाहिए था। ये सुनकर माइकल जेरोम को यहाँ से ले जाने लगा, जहाँ टॉम की गैंग उन्हें रोकने के लिए उन पर रॉकेट्स छोड़ने लगी। लेकिन इसी बीच इस गैंग की पुलिस से भी भिड़ंत हो गई। तब माइकल ने मौका देखते ही जेरोम को एक बार में घुसा लिया, जहाँ हमें इनका सबसे बड़ा भाई टोनी भी मिला, जो कि अपनी गन्स को लेकर यहाँ से एक अंडरग्राउंड सुरंग के थ्रू भागना चाहता था। तभी टोनी को पता चला कि जेरोम तो एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए वो माइकल पर गुस्सा करने लगा। लेकिन माइकल ने उसे समझाया कि हम सिर्फ इसे सुरंग के रास्ते बाहर सेफ जगह छोड़ देंगे, बाकी फिर हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा। इसी बीच इन्हें इनकी मदर की कॉल आई, लेकिन इन्होंने वो कॉल रिसीव नहीं करी, क्योंकि ये जानते थे कि जरूर इनकी मदर इन्हें टॉम का साथ देने के लिए कहेगी, क्योंकि टॉम इनके घर में सबसे कमजोर बच्चा था, सबसे कमजोर दिमाग वाला बच्चा था। खैर तब बाहर टॉम ने अपनी गैंग के साथ प्लान किया कि हमें वो जेरोम किसी भी हालत में चाहिए, इसलिए हम बैक डोर से उस बार में घुस जाएंगे, जहां बार के अंदर से माइकल उसे ऐसा करने से मना करने लगा। लेकिन टॉम ने क्लियर स्टेटमेंट रखी कि या तो जेरोम को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं ये फायर बोतल अंदर फेंक दूंगा। लेकिन इतने में यहाँ पुलिस भी पहुंच गई, जो टॉम से उस बोतल को नीचे रखने के लिए कहने लगी। लेकिन टॉम तो उल्टा वो बोतल पुलिस पर ही फेंकता कि इतने में पुलिस ने उस पर शूट करके फायर बोतल से खुद टॉम में ही आग लगवा दी। तब ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आया कि उसने कुछ ही दिन में अपने 2 भाइयों को खो दिया, और उसकी वजह सिर्फ ये पुलिस वाले थे।
इसलिए उसके मन में भी पुलिस के खिलाफ नफरत जाग गई, और नफरत भी इतनी कि अब उसने इस दंगे में टॉम की जगह लेने का प्लान किया। इसलिए वो यहाँ से सीधा जेरोम के पास पहुंचा, जिस बीच उसे ब्लैक ने फोन करके इन्फॉर्म किया कि भाई जिन लोगों ने टॉम पर गोली चलाई असल में वो पुलिस ऑफिसर्स है ही नहीं। तब ये सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने तभी के तभी अपनी गैंग से जेरोम को ऊपर ले जाने के लिए कहा और यहाँ से सीधा सेबेस्टियन के पास पहुंचा। हाँ दोस्तों, वही सेबेस्टियन जिससे पुलिस को काफी डर लगता है। खैर, तब इन्होंने सेबेस्टियन से एक वेपन सेफ खोलने के लिए कहा, जहाँ ब्लैक ने उसे दोबारा कॉल करके समझाना चाहा, लेकिन इस वक्त माइकल ने भी सेम डिमांड रखी कि अगर हमें उस किलर का नाम नहीं पता चला तो ये जेरोम नहीं बचेगा। या सेबेस्टियन ने अपनी बॉम्ब बनाने की स्किल से उस सेफ को खोल दिया, जिसमें कि इन्हें बहुत सारे हथियार मिल गए। तब सेबेस्टियन ने सबको ऑर्डर दिया कि अब वक्त आ गया है कि तुम लोग पूरी बिल्डिंग में सिलेंडर खोलकर डाल दो। जिस बात से हम समझ गए कि क्यों पुलिस ऑफिसर्स की सेबेस्टियन के नाम से ही लुप होती है, क्योंकि वो शांत रहकर भी एक तूफान लाने का दम रखता है। यहाँ आधी रात ब्लैक ने फिर से माइकल को फोन किया कि भाई प्लीज ये जंग यहीं रोक दे, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा वो असल में पुलिस ऑफिसर थे ही नहीं। तब ये सुनकर माइकल को बहुत गुस्सा आया कि मुझे नहीं पता वो ऑफिसर थे या नॉर्मल सिटीजन, मुझे बस वो आदमी चाहिए, जो कि ब्लैक इतने कम टाइम में कैसे भी नहीं ला सकता था। इसलिए तब माइकल ने अपनी नफरत की आग में जेरोम को उड़ाने का प्लान किया, जहां उसने बिना सोचे कॉल पर ही शूट कर दिया। लेकिन उसने जेरोम को नहीं, सिर्फ दीवार को शूट किया, क्योंकि अभी भी उसमें थोड़ी सी इंसानियत बची थी। इसलिए उसने जेरोम को यहाँ से जाने दिया, जिसके बाद वो बिल्डिंग में ही रहकर सोचने लगा कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे उसकी हंसती खेलती फैमिली एक गलत फहमी या कहो नफरत का शिकार बन गई। तभी जेरोम और सारे गैंग मेंबर्स अपने कपड़े उतार कर बिल्डिंग से बाहर आ गए, क्योंकि अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचे। इसलिए उन्होंने पुलिस के सामने ही सरेंडर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सेबेस्टियन ने इस पूरी बिल्डिंग को गैस एजेंसी बना दिया, जबकि माइकल ठीक उन्हीं कमरों में बैठकर अपनी ओवरथिंकिंग में गायब था, जहां काफी ऑफिसर्स उस बिल्डिंग में घुसकर अभी भी चेकिंग करने लगे कि इतने में यहां एक तेज धमाका हुआ, जिससे कि इस जंग के साथ साथ माइकल और बाकी ऑफिसर्स यहीं खत्म हुए। लेकिन तब हमें एक वीडियो भी दिखाया गया, जहां कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने एक 13 साल के बच्चे को मार मार के उसकी जान निकाल दी। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जब वो लोग जंगल में गए तो हम उनके टैटू से समझ गए कि असल में ये लोग पुलिस नहीं बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ दंगा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने शहर में दंगा भड़काने के लिए एक ऐसा वीडियो शूट किया। तो देख रहे हो दोस्तों, कैसे कोई आधा सच या मिसअंडरस्टैंडिंग आपके अंदर की नफरत को इतना जगा सकती है कि फिर आपको अपनी फैमिली तक भी बुरी लगने लगे। इसलिए हमेशा अपने डिसीजन एक शांत और